देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से पीड़ित 36,145 लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में इस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की यह संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 63.92% हो गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कोविड-19 के कारण मरने वालों की दर भी गिरकर 2.31% रह गई है। रविवार को देश में कोविड-19 के मामले 13,85,522 पर पहुंच गए और ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 8,85,576 हो गई। मंत्रालय ने बताया कि अब ठीक होने वाले लोगों की संख्या इलाज करवा रहे मरीजों के मुकाबले 4,17,694 अधिक है। उन्होंने बताया कि इलाज करवा रहे मरीजों की तुलना में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1.89 गुना ज्यादा है। देश में एक दिन के भीतर रिकॉर्ड 4,40,000 से ज्यादा जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक देश में कोविड-19 की 1.6 करोड़ से ज्यादा जांच हो चुकी है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पहली बार सरकारी प्रयोगशालाओं ने रिकॉर्ड 3,62,153 सैंपल्स की जांच की। निजी प्रयोगशालाओं ने भी एक दिन में 79,878 सैंपल्स की जांच की। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के कारण सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत भी शामिल है। कोरोना वायरस से चल रही जंग में और तेजी के लिए टेस्टिंग के नए और बड़े सेंटर्स खोले जा रहे हैं। पीएम मोदी सोमवार को इनका उद्घाटन करने वाले हैं। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में खुलने वाले इन सेंटर्स का उद्घाटन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इनके खुलने के बाद टेस्टिंग में तेजी आएगी और कोरोना का जल्दी पता लग सकेगा, जिससे इसका फैलना रोका जा सके। पहला सेंटर IMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा, दूसरा सेंटर ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई और तीसरा ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंट्रिक डिजीज कोलकाता में खुलने वाले हैं। इन तीनों में एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस टेस्ट किए जाएंगे। इन सेंटर्स में कोरोना वायरस के साथ साथ दूसरी जांच भी हो सकेगी। इनमें हेपेटाइटिस B और C, HIV, TB, डेंगू जैसे टेस्ट भी शामिल हैं। पीएम मोदी के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन भी इसमें शामिल होंगे। तीनों राज्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। देशव्यापी लॉकडाउन को खत्म हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं और स्थिति ये है कि कोरोना संक्रमण की वजह से कई राज्यों को दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। बिहार और मध्य प्रदेश में भी दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब स्कूल, कॉलेज, जिम और मेट्रो अभी खुल सकते हैं? अधिकारियों और जानकारों की माने तो यह अभी काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कोरोना के मामले अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि रिकवरी रेट बढ़कर 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी बाकी राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो सेवाएं भी अभी शुरू नहीं हो सकती। मार्च में ही कोरोना की वजह से सभी स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस संबंध में राज्यों को सलाह मशविरा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्य अभी स्कूल, कॉलेज ओपन करने की बात पर सहमत नहीं है। इस संबंध में हुई मीटिंग में शीर्ष अधिकारियों ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। जून में HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने बताया था कि स्कूल, कॉलेज खोलने के विषय में अभिभावकों से अभी बात की जाएगी। अभिभावक कोरोना को लेकर काफी डरे हुए हैं और ज्यादातर लोग अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगले सप्ताह में स्कूल, कॉलेज खोलने के बारे में कोई भी फैसला लेना असंभव दिखाई दे रहा है। मंत्रालय ने केंद्र को यह जानकारी भी दी है कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी स्कूल, कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्कूल और कॉलेज तभी खुलने चाहिए जब वैक्सीन बन जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने और राजस्थान में सचिन पायलट के इस्तीफे से अस्थिर राजनीतिक हालात के बीच महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जिस किसी को भी महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है वो गिरा के दिखाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में गिराएंगे,
मैं कहता हूँ अभी गिराओ, मैं फेविकॉल लगाकर नहीं बैठा हूँ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार में कांग्रेसी विधायकों के असंतोष की खबरें बीते दिनों सामने आई हैं। इसके बाद फिर महाविकास अघाड़ी के अस्थिर भविष्य को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में सरकार गिराएंगे। मेरा कहना है कि इंतजार किस बात का करते हो, अभी गिराओ। ठाकरे ने प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि आपको गिराने पटकने में आनंद मिलता है ना, कुछ लोगों को बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में आनंद मिलता है। बिगाड़ने में होगा तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है, गिराओ सरकार। ठाकरे से जब पूछा गया कि क्या वे चुनौती दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि चुनौती नहीं बल्कि यह उनका स्वभाव है। राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। इस बीच अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर नया प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र के पास भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इसमें 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही गई है। नए प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा की बात कही गई है। कोरोना के साथ साथ दूसरे विधायकों पर भी चर्चा का जिक्र किया गया है। गहलोत मंत्रिमंडल ने शनिवार को राज्यपाल को भेजे जाने वाले संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद रविवार को इसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया। नए प्रस्ताव में कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा की बात कही गई है। इसमें बहुमत परीक्षण की बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में कहा है कि 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इससे पहले विधानसभा सत्र की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन भी किया था। शुक्रवार को राजभवन के लॉन में कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया था। राजभवन में हुए इस प्रदर्शन को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार से 6 बिंदुओं पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद शनिवार को सीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें उन बिंदुओं पर चर्चा की गई जो राज्यपाल ने पहले के प्रस्ताव को लेकर उठाए थे। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव को मंजूर किया गया। विचार विमर्श के बाद सभी कानूनी प्रक्रियाओं और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब सरकार की ओर से प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है।